अगर आप भी बहुत परेशान हैं, सिंटैक्स के बहुत सारे याद करने पड़ रहे हैं, ट्रिक वाली क्लास आपके लिए है। सिंटैक्स की सबसे शानदार क्लास जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भैया जो सिंटैक्स होता है वो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तहलका मचाने वाले हो भैया तुम सब। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको भी सिंटैक्स से डर लगता है, अगर आप भी बहुत परेशान हैं, सिंटैक्स के बहुत सारे रूल्स को याद करने में आपको दिक्कत आ रही है और आपको बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो ये ट्रिक वाली क्लास आपके लिए है। जी हां, मैं आपका अपना सोमेश सर लेकर के आया हूं सिंटैक्स की सबसे शानदार क्लास, जहां पर आपको सिर्फ उन्हीं नियमों को बताया जाएगा जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि उनसे कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया जो सिंटैक्स होता है वो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उनमें दो प्रश्न दिए रहते हैं, दो में से कोई एक करना रहता है। ये तो हो गया करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात। और जो एक आता है भैया एमसीक्यू के फॉर्म में, तो एक एमसीक्यू दिया रहेगा, वहां पर आपको चुनना रहेगा कि कौन सा एरर है, कहां पर एरर है, तो ये आपको बताना रहेगा। तो मैं पूरे जो सिंटैक्स का जो भी यूपी बोर्ड पूछता है, जो पैटर्न है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करा है और आपके लिए एक फाइनल ट्रिक तैयार करी है। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तहलका मचाने वाले हो भैया तुम सब। पहला नियम है कि भैया कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होगा, जैसे कि यहां पर लिखा है कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि टॉलर, वाइजर, बेटर एक्सेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय देन, जैसे शी इज वाइजर देन हर ब्रदर। तो यहां पर भैया जो वाइजर है ये हमें बता रहा है कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, तो यहां पर हमने क्या करा है, जो हमारा एडजेक्टिव है ना, जो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, उसके जस्ट बाद हमने देन का प्रयोग करा है। तो बिल्कुल सही है। बोर्ड एग्जाम में 2 बार इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। पैटर्न आप देख लेंगे, ही इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो यहां फ्रॉम नहीं होगा, शी इज वाइजर फ्रॉम हर ब्रदर। तो इस तरीके से ये पूछा गया है। दूसरा नियम है क्या भैया, नो सूनर के बाद या नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, जैसे कि विद नो सूनर ऑलवेज यूज देन नॉट वेन। तो आपको वेन का प्रयोग नहीं करना है बल्कि देन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहां भैया देन का प्रयोग किया गया है। यही पूछ लिया जाता है, नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, तो यहां बेटा लिखा है वेन। तो अगर नो सूनर है तो आपको पता है कि वेन का नहीं बल्कि देन का प्रयोग करते हैं, और इस तरीके से आपने ये दूसरी ट्रिक सीख ली। तीसरी ट्रिक है, हार्डली आ जाए या फिर स्कार्सली आ जाए तो इसके साथ में वेन का प्रयोग होता है। विद हार्डली एंड स्कार्सली यूज वेन नॉट देन, जैसे कि यहां पर हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहां पर बेटा वेन का प्रयोग है, जो कि सही है क्योंकि यहां पर आया है हार्डली। तो हार्डली आ जाए चाहे स्कार्सली आ जाए तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां हम वेन का प्रयोग करते हैं। हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर रश्ड इन, यहां पर देन है और आपको पता है ये गलत है, तो देन की जगह क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, तो पर्संस के लिए हम हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं। जो थिंग्स होती हैं उनके लिए विच और दैट का प्रयोग करते हैं, और भैया जो दैट होता है वो हम दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज द मैन विच हेल्प्ड मी, यहां पर विच नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा बच्चा, यहां हो जाएगा हु हो जाएगा, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भैया क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या कहा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए या फिर इंफीरियर आ जाए, इनके साथ में टू का प्रयोग होता है। किसका, टू का प्रयोग होता है। दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक टू नॉट देन, बहुत ही ध्यान से बेटा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ही इज सीनियर देन यू, तो बेटा ये जो देन है ये गलत हो जाएगा बल्कि क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। रमेश इज जूनियर देन महेश, यहां पर भी देन है, तो भैया सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, तो इनके साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अगर आ जाए इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इनर और आउटर, तो इनके साथ में हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। किस चीज का फ्रॉम होता है भैया, किस चीज का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। दीज वर्ड्स टेक फ्रॉम नॉट देन, तो यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। लखनऊ इज इंटीरियर फ्रॉम कानपुर, तो भैया यहां पर फ्रॉम का यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रिफरेबल आ जाए तो भैया प्रिफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। प्रिफरेबल टेक्स टू अवॉइड मोर प्रिफरेबल, तो भैया प्रेफरेबल के साथ किसका प्रयोग होता है भैया, तो प्रेफरेबल के साथ पहली बात तो टू का प्रयोग होता है, और दूसरी चीज यहां पर मोर प्रेफरेबल गलत हो जाता है, क्योंकि प्रेफरेबल का मतलब ये होता है तवज्जो देना,
ठीक है, अधिक तवज्जो देना। तो मोर का प्रयोग यहां अनावश्यक हो जाता है, तो मोर गलत हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, ऑनेस्टी इज मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। तो एक तो भैया प्रेफरेबल है तो देन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग। और यहां पर चूंकि मोर लगा है तो मोर प्रेफरेबल भी नहीं होता, तो यहां मोर भी नहीं हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो यहां पर देन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यहां पर टू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है, क्या भैया, अनटिल और अनलेस। डू नॉट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड विद अनटिल या फिर अनलेस। तो अनटिल हो या अनलेस हो, इसके साथ हम क्या करते हैं, दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते उसी क्लॉज में। जैसे अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो बेटा यहां अनलेस है, अब यहां पर चूंकि अनलेस आ गया है तो इस क्लॉज में हम नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो विल नॉट है ये यहां पर नहीं लगेगा, है ना, तो विल नॉट में यहां गलती है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता है। जैसे कि यहां पर भैया लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। द लिस्ट, तो लिस्ट के बारे में बात करी गई, यहां आर नहीं बल्कि बेटा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहां पर लिखा है ही एंड नॉट हिज फ्रेंड इज गिल्टी। ही एंड हिज फ्रेंड, सॉरी नॉट यहां पर भैया गलत लिख गया है, ठीक है, ही एंड हिज फ्रेंड इज गिल्टी। तो भैया ही एंड हिज फ्रेंड, तो एक से अधिक लोग हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा बेटा, आर लग जाएगा। ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, क्या हो जाएगा, ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, रूल नंबर 10 कह रहा है कि प्लूरल ओनली नाउन्स। कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कि भैया ट्राउजर्स, जैसे कि सीजर्स, जैसे कि जीन्स, जैसे कि ग्लासेस, ये सारे क्या होते हैं, तो ये भैया हमेशा प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। भले ही देखने में आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे कि द सीजर्स इज ऑन द टेबल, तो सीजर्स के साथ बेटा इज है, तो इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। चलिए अब कुछ क्या है, स्पेशल नाउन्स हैं, जैसे कैटल, शीप और हेयर। इनके एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, और ये बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। नियम क्या कह रहा है भैया, जो कैटल होता है प्लूरल ओनली, तो हमेशा भैया हमें प्लूरल जो है कैटल का ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो इसको हम कैटल्स नहीं बनाएंगे कभी भी, ठीक है। हाँ, जो शीप है वो सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये शीप्स नहीं होता, शीप ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और जो हेयर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, मतलब अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है तो बेटा इज, और बाकी अगर हेयर्स है तो इंडिविजुअलिटी की अगर बात करेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेन की बात करेंगे, तब हम जो है हेयर्स लिखते हैं, अदरवाइज हम इज का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ 5 शीप्स लिखा है, और भैया नियम क्या कह रहा है कि जो शीप है वो सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये शीप्स नहीं होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, शीप हो जाएगा, है ना, बाकी सही है, तो यहां क्या हो जाएगा, शीप हो जाएगा। माई हेयर्स आर ब्लैक, तो माई हेयर्स आर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, माई हेयर्स इज ब्लैक, ठीक है। द कैटल इज ग्रेजिंग, तो भैया कैटल नहीं होगा, सॉरी कैटल तो है ही, इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा बच्चा, यहां आर हो जाएगा। द कैटल आर, क्योंकि कैटल जो है वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा, किसमें बेटा, प्लूरल में ही यूज होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस एंड कोलोकेशंस। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके साथ हम उन्हीं का यूज करते हैं, जैसे कि आप ध्यान से समझें, शीला स्पोक विद हर फादर, तो बेटा स्पोक के साथ विद नहीं बल्कि स्पोक के साथ टू का प्रयोग होता है, तो यहां हो जाएगा स्पोक टू, क्या हो जाएगा बच्चा, यहां हो जाएगा स्पोक टू, क्या हो जाएगा, स्पोक टू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्पोक टू हो जाएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आप पूरे नंबर पाओगे, पूरे नंबर पा जाओगे बच्चा, ठीक है। स्पोक विद नहीं बल्कि स्पोक टू, क्या हो जाएगा, स्पोक टू। दूसरा चलते हैं, ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, वरीड के साथ इन नहीं बल्कि वरीड अबाउट होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, वरीड अबाउट, वरीड अबाउट, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीट, तो भैया कॉन्फिडेंट टू नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग, तो यहां ऑफ बीटिंग, क्या हो जाएगा, ऑफ बीटिंग। ध्यान देंगे इस चीज का, ठीक है। इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आपको बनाना है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो टाइम के बाद बेटा इन लिखा है, यहां होना चाहिए बाई, ठीक है। हाँ, तो टाइम भैया वॉच के बारे में बात हो रही है तो वहां पर बाई का यूज हो गया। ही डिड नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, ओबे के बाद भैया टू नहीं लगेगा बल्कि ओबे माई वर्ड्स, ठीक है। तो ओबे के साथ माई, ठीक है, ये बीच में टू नहीं लगेगा, ओबे के बाद क्या लग जाएगा दोस्त, माई, ठीक।
अगला क्या है, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, तो यहां पर भी फॉर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, तो यहां पर भी फॉर का प्रयोग गलत है। सिंस और फॉर, तो सिंस जो होता है भैया वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है और भैया परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये भी परफेक्ट टेंस में यूज होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ही इज वर्किंग हियर सिंस 2010, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो यहां पर लिखा है ही इज वर्किंग, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस बना ही हैज बीन, ही हैज बीन, तो यहां हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, तो भैया यहां पर देखो फॉर 2 days, देखो सिंस का प्रयोग यहां एकदम सही है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरा यहां देखेंगे फॉर 2 days, तो यहां फॉर का प्रयोग भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें टेंस का ध्यान देना है, तो यहां पर ही है, यहां पर भी हैज बीन हो जाएगा, इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्या हो जाएगा भैया, हैज बीन हो जाएगा, हमें परफेक्ट टेंस में रखना है। दीपू स्टडीज सिंस 7 AM to 9 AM, अब यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहां 2 दिनों की बात हो रही थी, यहां 2010 से की बात हो रही थी। यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया दीपू जो है वो पढ़ता है, कब से पढ़ता है, 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। तो यहां पर सिंस नहीं बल्कि फ्रॉम का यूज होगा, किसका बेटा, यहां फ्रॉम का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा बेटा, फ्रॉम का यूज हो जाएगा, किसका, फ्रॉम का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द हैं जिनका हम अनावश्यक प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जैसे ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द मार्केट, तो रिटर्न के साथ बैक लग गया है, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, ठीक है, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो यहां पर जो भैया दोबारा से हमने इसका प्रयोग कर लिया है ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे मोर प्रेफरेबल वाले में भी आपने देखा था, तो मोर जो है वो हम नहीं लगाएंगे, जब प्रेफरेबल है तो वहीं से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। वोकैबुलरी एंड वर्ड फॉर्म्स, तो देखेंगे मधु इज अ प्राउडी गर्ल, तो भैया प्राउडी नहीं होता बल्कि प्राउड यहां पर होना चाहिए, ठीक है, प्राउड गर्ल होना चाहिए, ठीक है। माई हेयर्स आर ब्लैक, तो भैया यहां पर इज होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। इडियम्स एंड फिक्स एक्सप्रेशंस, इसको भी देखेंगे, आई एम गोइंग टू होम, गोइंग के बाद भैया टू नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे गोइंग होम हो जाता है। ही इज टायर्ड इन डूइंग, तो बेटा टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, क्या होता है, टायर्ड ऑफ, क्या होता है बच्चा, टायर्ड ऑफ, ठीक है। अगला है ही रैन अवे लेस्ट द डॉग वुड बाइट हिम, लेस्ट के साथ बेटा वुड नहीं बल्कि क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान देना है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा। शी इंटर्ड इनटू द हाउस, शी इंटर्ड के बाद भैया इनटू नहीं लगेगा, शी इंटर्ड द हाउस होगा। ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, तो ही डाइड फ्रॉम नहीं होगा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, है ना, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ही डाइड फ्रॉम कैंसर, डाइड अगर देखो किसी की भी मृत्यु होती है ना, किसी बीमारी से होती है, तो फ्रॉम का नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ, तो यहां पर बेटा डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे अगर किसी बीमारी से हो रही है मृत्यु, तो यहाँ एक्सीडेंट से हो रहा था इसलिए यहां पर ना ऑफ होगा ना फ्रॉम होगा बल्कि इन एन होगा, है ना, कि उनकी जो मृत्यु है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव्स, विद सुपरलेटिव्स कंपेयरिंग द होल सेट यूज ऑफ ऑल, अगर हम होल सेट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ऑफ ऑल का प्रयोग करें, और सुपरलेटिव के कारण नियम है कि उससे पहले हमेशा द आना चाहिए, ठीक है। जैसे दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, तो द आया है बेस्ट से पहले, बिल्कुल सही है। इन ऑल कॉलेजेस, तो भैया सभी कॉलेजेस की बात हो रही है, ऑल कॉलेजेस लिखा है। यहां पर ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं भैया, कंपेयरिंग द होल सेट, अगर हम पूरे होल सेट की बात करें तो हमें ऑफ ऑल का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ इन ऑल लिखा है तो इन ऑल नहीं बल्कि ऑफ ऑल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफ ऑल होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्या है भैया, TOO वर्सेस वेरी, तो टी और टू का प्रयोग जो होता है वो मतलब वो नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। जैसे TOO और टू का प्रयोग जो होता है ना, हाँ, इंप्लाइज इम्पॉसिबिलिटी, तो ये इम्पॉसिबिलिटी यानी कोई चीज जो असंभव होता है उसके लिए लगाते हैं। जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी वो बहुत बूढ़ा है दौड़ने के लिए, यानी कि वो इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता, ठीक है, तो वहां पर ये बन गया, ठीक है। हाँ, और वेरी जो होता है वो क्या है, वो पॉजिटिव सेंस के लिए हम लगाते हैं। जैसे कि आप यहां पर एक एग्जांपल देखो, आई एम टू हैप्पी टू गेट दिस प्राइज, तो यहां पर जो है TOO और TO2 जो है ये ना, ये नेगेटिव अर्थ देते हैं, ठीक है, तो इनका प्रयोग सही नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस प्राइज, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, तो टू को हटाना है, ये टू तो रहेगा, ठीक है, इस टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस प्राइज, तो ये जो TOO है ये यहां पर हट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चा देख लो, अब मैंने आपको जो बताया है उसका ये चार्ट है,
फटाक से ये चार्ट देखोगे और सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन, रिलेटिव प्रोनाउंस यानी व्यक्ति के लिए हु विच, है ना, और सॉरी है ना हु यहां पर, और वस्तु के लिए विच और दैट। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉमन एरर्स, ठीक है, करेक्ट एग्जांपल्स, करेक्शन कि क्या हुआ। तो ये सारी चीजें भैया एक पूरा चार्ट है। ठीक है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर के साथ टू, इंटीरियर एक्सटीरियर मेजर माइनर के साथ फ्रॉम, प्रेफरेबल के साथ टू, नॉट देन, अनटिल अनलेस के साथ नो एक्स्ट्रा नेगेटिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर देखते हैं भैया कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे सीजर्स ट्राउजर्स बहुवचन होते हैं, है ना। कुछ स्पेशल नाउन्स हैं जैसे कैटल शीप हेयर के कुछ विशेष नियम हैं। फिर भैया स्थायी प्रयोग याद रखें, जैसे स्पोक टू फादर, वरीड अबाउट, ठीक है, और हेल्थ, और यहां पर भैया कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग, तो स्पोक विद, वरीड इन, कॉन्फिडेंट टू बीट, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, हाँ आगे देखेंगे, ये भैया कौन से वाले हैं, करेक्ट एग्जांपल्स। ठीक है, ये कॉमन एरर्स हैं, तो कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग है ना, कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग, इसका ध्यान देंगे, वरीड इन नहीं होता बल्कि वरीड अबाउट होता है, ये करेक्शन है। ठीक है, हाँ फिर भैया क्या है, सिंस और फॉर, यानी कि ये हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं, है ना, कि अवॉइड रिपीटिशन, कि हम बार बार किसी चीज का अनावश्यक शब्द का प्रयोग ना करें अगर अर्थ पूरा हो गया है तो। ठीक है, हाँ जैसे ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जो एग्जांपल आपने देखा। इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस, तो सही मुहावरे और जो एक्सप्रेशंस है उनका हमें यूज करना है। गोइंग टू होम, टायर्ड इन डूइंग, है ना, ये सारे एरर हैं, ध्यान देंगे। गोइंग टू होम, ठीक है, हाँ बल्कि क्या होता है गोइंग होम, टायर्ड इन डूइंग नहीं, टायर्ड ऑफ, इंटर्ड इनटू नहीं, इंटर्ड, और भैया डाइड फ्रॉम का आंसर तो क्या होगा, डाइड ऑफ, क्यों, क्योंकि बीमारी का कारण है। ठीक है, सुपरलेटिव्स के लिए ऑफ ऑल का प्रयोग, ठीक है, और भैया क्या है, टू और टू वर्सेस वेरी। तो ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये इस चार्ट के थ्रू आप एकदम 1 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हैं, और आप PYQs जरूर लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। थैंक यू सो मच। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप इंग्लिश में कितना स्कोर करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।